आइए हम लोग वाक्य के विषय में जानते हैं। ध्यान रखेंगे वाक्य क्या है और कितने प्रकार के हैं, तो इसी पर हमारी आज बातचीत आपसे होगी। ध्यान रखिएगा, वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं वह याद करना बहुत कठिन होता है और बहुत प्रयास किया जाता है तो एक दो उसमें से गायब हो जाते हैं, यानी दिमाग पर बहुत बल देना पड़ता है। उसी समस्या का समाधान हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप एक लाइन में ध्यान देंगे, याद हो जाएगा, फिर कभी भी यह समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। आइए आप लोगों को अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बस एक लाइन इसे याद करिएगा, निस विष आज्ञा विप्र की इच्छा से सब होय। 2-3 बार गुनगुनाएंगे, यह याद हो जाएगा। जब यह याद हो जाएगा तो आप अपने दिमाग पर जब बल डालेंगे तब आपको दिखाई देगा कि ये 1 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसमें 2 2 4 1 5, सॉरी गलती हो गया था, 2 2 4 1 5 5 2 7 1 8, 8 भेद इसमें दिखाई दे रहा है। अब आइए हम आपको विस्तृत समझाते हैं कि इसमें क्या है। तो निश्चय ध्यान रखेंगे, इसमें निषेधवाचक, निषेधवाचक याद रखेंगे नंबर 1 है। यह हमेशा रोकने के लिए मत या नहीं का प्रयोग होता है। तुम मत जाओ, तुम नहीं कर सकते, अगर नहीं मत का प्रयोग हो तो समझ लीजिएगा यह निषेधवाचक वाक्य होता है। दूसरा इसमें है से आप समझ जाएंगे संकेतवाचक, संकेतवाचक यानी स इसमें 2 बार प्रयोग किया गया है। स के 2, स नाम से 2 शब्द हैं, तो उनको कैसे जानेंगे? तो हम चाहे पहले वाला चाहे आगे पीछे चाहे जैसे कर लीजिएगा, लेकिन याद रखेंगे एक संकेतवाचक वाक्य होता है जिसे इशारा करते हैं। सार्वनामिक विशेषण जिसमें प्रयोग होता है उसी को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वहां कोई बैठा है, तुम यहां आओ, तुम वहां जाओ, इस तरह का मामला यहां वहां का प्रयोग हो तो समझिए इसका मतलब यह इशारा किया जा रहा है, और इशारा वाले वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये 2 हो गया। दूसरा तीसरे में आ जाते हैं, तो वी से आप समझ जाएंगे विस्मयवाचक, विस्मयवाचक यानी जो आश्चर्यजनक, यानी जहां संबोधन कारक वाला मामला आता है वही विस्मयवाचक। आश्चर्य, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, अरे तुम ये कर सकते हो, अरे तुम आ गए, अरे तुम पढ़ रहे हो, इस तरह का, अरे तुम्हें क्या हुआ। जब ऐसा वाक्य दिखाई दे समझिए इसका मतलब यह विस्मयवाचक है। ये 3 हो गया। 4 चौथा आपको फिर सा दिख रहा है, तो अगला है संदेहवाचक, यानी स से संदेहवाचक। संदेह जहां आपको कंफर्म ना हो, जैसे कहते हैं शायद वह आ गया होगा, शायद वह पढ़ रहा होगा, हो सकता है कि मैं कल जाऊं, यानी इस तरह का जब वाक्य दिखे तो समझ जाएंगे इसका मतलब संदेहवाचक है। यानी आपको 4 दिखाई दिया। 5वां आप देखेंगे तो आज्ञावाचक है, आज्ञावाचक। आज्ञा मतलब हम किसी को आदेश देते हैं, वह आज्ञा है। जैसे तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम देखो, तुम सुनो, इस तरह का, तुम यहां आओ। अगर हम आज्ञा देते हैं तो वहां आज्ञावाचक होता है। बस आज्ञार्थक शब्द को ध्यान में रखना है। फिर आगे वी दिख रहा है 6वां,
वी से आप जानेंगे विधानवाचक। विधानवाचक में जितने भी सामान्य वाक्य होते हैं, वह पढ़ता है, वह जाता है, वह देखता है, वह सुनता है, इस तरह का जो सामान्य वाक्य होते हैं उसे विधानवाचक कहते हैं। यानी इनमें जितने हैं सबके अपने कुछ कुछ लक्षण हैं। इनका लक्षण बस एक, सामान्य वाक्य जो होंगे, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं घर जाऊंगा, इस तरह का जो वाक्य होता है वह सब विधानवाचक होता है। सातवां में आ जाते हैं, प्र है तो इसे जानेंगे प्रश्नवाचक। इससे तात्पर्य क्या है? जहां हम प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कैसे आए, क्या कर रहे हो, इस तरह का जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह प्रश्नवाचक होता है। और आठवां आपको दिखाई दे रहा है इच्छावाचक। यानी जब हमारी कोई इच्छा व्यक्त कर होती है, यानी हम जब कोई इच्छा अपनी मर्जी से कोई कार्य करते हैं, यानी यह हमेशा प्राय आशीर्वादात्मक होता है। हम बहुत खुश होते हैं तो हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, उस तरह की इच्छा में वही इच्छावाचक होता है। जैसे ईश्वर करे आप सफल हो जाएं, भगवान चाहेंगे तो आपका ये कार्य हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि आप सफल हो जाएं, इस तरह का जब वाक्य होगा तो समझ जाएंगे इच्छावाचक है। इस प्रकार यह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद थे। अगर किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं और इसे 2-3 बार गुनगुनाएंगे, और जब गुनगुना करके इस पर ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो जाएगा। याद करना कठिन काम होता है, लेकिन मैं उसी कठिन को सरल बनाने का पूरा प्रयास करता हूं। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करने का भी प्रयास करिएगा अगर थोड़ा सा अपने सहयोगियों में मदद करने की इच्छा होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।